अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक नई अपडेट के साथ मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि एनटीएस का ऐड आ चुका है और गुड न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कि इतने टाइम से एनटीएस का वेट कर रहे थे। ये जो कि एनटीएस की वेबसाइट पे जो है ऐड अपडेट हो चुका है और होप्स हो कि आप लोग इस ऐड के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख के अप्लाई करेंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। सबसे पहले हम इस ऐड की अगर बात करें तो महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये एनटीएस की तरफ से दिया गया हुआ ऐड है, जिसमें एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन, एलिमेंट्री टीचर साइंस, एलिमेंट्री टीचर अरबी, एलिमेंट्री टीचर कारी, एलिमेंट्री टीचर पीआईटी और एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग की जो है पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया है। अगर देखा जाए तो ये जो ऐड है ये हल्के के बेस पे गिवन है। यानी पहले तो ऐसा होता था कि यूनियन कौंसिल बेस पे अपॉइंटमेंट्स होती थी, लेकिन इस बार जो है ये जितनी भी पोस्ट्स आई हैं ये सब के सब हैं हल्के के बेस पे। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया है। अगर आप देखें तो सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद की हम पोस्ट के बारे में अगर देखें तो मेल्स और फीमेल्स की अलग-अलग पोस्ट गिवन है। देखा जाए तो जनरल लाइन की पोस्ट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस। तो जो है जनरल लाइन वाले जो हैं उनके लिए गुड लक है, लेकिन साइंस वाले भी जनरल लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइंस की जो हैं साइंस की पोस्ट हैं वो कम हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें मुज़फ़्फ़राबाद से, तो मुज़फ़्फ़राबाद की जो टोटल डिफरेंट जो इनके हैं हल्के हैं उनके अगर अकॉर्डिंग हम देखे जाएँ तो टोटल जो मर्दाना पोस्ट्स हैं यानी मेल्स की 183 हैं और फीमेल्स की 81 हैं, ये जनरल लाइन की हैं। और एलिमेंट्री टीचर की 2 हैं मेल्स की, और एलिमेंट्री टीचर साइंस की बात हो रही है, और फीमेल्स की हैं 5। इसी तरह से जो टोटल हैं वो 210 हैं मेल्स की और 94 जो हैं पोस्ट्स हैं फीमेल्स की। इसी तरह से अगर झेलम वैली की देखे जाए तो 73 एंड 56 जो हैं एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन की पोस्ट्स हैं, और इसी तरह से 2 हैं जी एलिमेंट्री टीचर साइंस की, और जबकि 0 पोस्ट है फीमेल्स की। और इसी तरह से अगर हम इनका टोटल देखें तो 68 पोस्ट्स हैं मेल की और 31 है फीमेल की। इसी तरह से झेलम वैली की टोटल 82 एंड 61 है, नीलम वैली की 68 31 है, एंड बाग की 184 103 हैं, हवेली की 66 32 हैं, पुंछ की 294 एंड 163 हैं, और कोटली की जो है सुदनूती की है 171 मेल्स की और 74 फीमेल्स की पोस्ट है, और कोटली की 351 है एंड 153। इसी तरह से मीरपुर की 324 एंड 137, और भिम्बर की तो 252 और 129। और अगर कुल मिला के इन पोस्ट के बारे में देखा जाए तो टोटल पोस्ट हैं 2979। अप्लाई करने का इसका ये तरीका है कि www.nts.org.pk की वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पे फॉर्म फिल करके अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ जो है कोई भी हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा, और 10 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की। अब हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिमेंट्री टीचर B11 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी रिक्वायर्ड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS एजुकेशन ऑनर्स या B.Ed ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशन। यहाँ से इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशन से मुराद ये है कि MA एजुकेशन वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और इसके साथ BA BSc BS सेकेंड डिव फॉर एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड HEC विद B.Ed ADE इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ये है एलिमेंट्री टीचर B11 का जो है ना क्राइटेरिया। और इसमें जो है आप
क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि साइंसेस वाले जो लोग हैं वो भी एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन या एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलिमेंट्री टीचर साइंस की जो है वो उसमें बीएस एजुकेशन ऑनर्स साइंस या बीएड ऑनर्स साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी और बीए बीएससी सेकेंड ईयर इन नेचुरल साइंसेस। यहाँ पे नेचुरल साइंसेस की बात हो रही है। नेचुरल साइंसेस में आता है केमिस्ट्री, डबल मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। ये वाले जो हैं ये नेचुरल साइंसेस में आ रहे हैं, तो ये वाले साइंसेस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सोशल साइंसेस वाले साइंसेस की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ बीएससी सेकेंड ईयर इन नेचुरल साइंसेस और साथ में आपके पास होनी चाहिए एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री भी होगी और साथ में आपके पास बीएससी या बीएस की डिग्री होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरल साइंसेस के लिए। एलिमेंट्री टीचर कारी की पोस्ट के लिए है बीए सेकेंड ईयर होनी चाहिए और इसके साथ शहादतुल आलिया फ्रॉम अ दीनी बोर्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय एचईसी विद 2 ईयर सनत किरत फ्रॉम दीनी बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। ये होगी चीज़ें तो ये अप्लाई कर सकेंगे। और एलिमेंट्री टीचर अरेबिक के लिए शहादतुल आलमिया फ्रॉम अ दीनी बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी या एमए बीएस अरेबिक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी विद ओटी एटीटीसी फ्रॉम अ बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। ये चीज़ें होनी चाहिए। और एलिमेंट्री टीचर पीईटी जो है उसके लिए आपके पास बीए बीएससी सेकेंड ईयर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज बाय एचईसी हो और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बोर्ड। और ग्रेजुएशन हो आपकी सिंपल फिज़िकल एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्री टीचर पीईटी के लिए जो है बीएड का होना ज़रूरी नहीं है। एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग के लिए बीए बीएससी सेकेंड ईयर विद 1 ईयर ड्राइंग डिप्लोमा फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड और बीए फाइन आर्ट्स सेकेंड ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। एलिमेंट्री टीचर पीईटी और ड्राइंग के लिए जो है बीएड का होना ज़रूरी नहीं है और इसी तरह से अरेबिक के लिए भी बीएड का होना ज़रूरी नहीं है। दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका जो है, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एनटीएस की वेबसाइट मुलाहिज़ा करें। सिर्फ ऑनलाइन पुर की गई जमा करवाई गई दरख्वास्तें ही काबिल कबूल होंगी। हाथ से लिखी गई दरख्वास्तें काबिल कबूल ना होंगी। हर असामी के लिए अलहदा दरख्वास्त फॉर्म पुर करना और अलहदा इम्तहानी फ़ीस जमा करवानी होगी। अच्छा, फ़ी जो है इसकी है 650 रुपीज़। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान की फ़ीस 650 मुकर्रर है, जो कि 1 लिंक 1 बिल एटीएम इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इजी पैसा जैज़ कैश या टीसीएस काउंटर के ज़रिए ही अदा की जा सकती है और डाक के ज़रिए दरख्वास्त फॉर्म और दस्तावेज़ात भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ कुछ शराइत और ज़वाबित भी गिवन है यहाँ पे, जिसमें है कि मतलूबा तालीमी काबिलियत के हामिल उम्मीदवारान जो हैं वही दरख्वास्त देने के अहल होंगे और शादीशुदा ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ अपने शोहर के डोमिसाइल और सुकूनती सर्टिफिकेट के तहत ही दरख्वास्त देने के अहल होंगी। और जो है एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स है और जो अगर पहले से ही मुलाजिम पेशा उम्मीदवारान हैं तो वो महकमे की तोसत से दरख्वास्त दे सकते हैं और ऐसे जो उम्मीदवारान होंगे उनको उम्र की बालाई हद लागू ना होगी, यानी वो 40 प्लस भी दे सकते हैं जो इन सर्विस टीचर्स हैं। और माज़ूर अफराद जो हैं वो मुख्तसरशुदा कोटे के तहत अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी ये जो नीचे गिवन हैं इसकी कंडीशंस वो भी आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले देख लेनी है। दर्जाबंदी के मेयार में अगर हम लोग देखें तो इसमें ये होगा कि जो एनटीएस टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 65% की वेटेज निकलेगी और जो रिमेनिंग 30 मार्क्स होंगे वो आपकी जो है एजुकेशनल मार्क्स कंसीडर होंगे, डिग्रीज़ के मार्क्स। तो मैट्रिक के लिए जो मार्क्स होंगे वो 6 होंगे, इंटरमीडिएट के लिए 7, ग्रेजुएशन के लिए 15 और मास्टर डिग्री के लिए 2 और बीएड या एमए एजुकेशन यानी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो मुख्तस नंबरात हैं वो हैं 5 और टोटल मेरिट जो बनेगा वो होगा 100 मार्क्स का और इसमें से ही फिर मेरिट बनाया जाएगा। सिलेबस है जो एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन का या एलिमेंट्री टीचर का वो
उसमें मार्क्स डिवीजन आप लोग देख सकते हैं। 40 मार्क्स के कोर सब्जेक्ट्स होंगे, 20 मार्क्स की पेडागोजी होगी, 25 मार्क्स क्लासरूम मैनेजमेंट और 5 मार्क्स जो होंगे कश्मीर अफेयर्स और 10 मार्क्स होंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। इसमें आप देख लें कि सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट लेवल तक उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंग्लिश। और इसी तरह से पेडागोजी का लैंग्वेज एंड टीचिंग से 5 मार्क्स का होगा। टीचिंग स्ट्रेटजीज़, लेसन प्लानिंग एंड यूज़ ऑफ आईसीटी, क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम्स डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड चाइल्ड राइट्स। एंड कश्मीर अफेयर्स का 5 मार्क्स का होगा और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स का होगा। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप आज से ही तैयारी करें तो ऑलमोस्ट 10 में लास्ट डेट है अप्लाई की, और उसके बाद एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स में टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 मंथ्स प्लस कुछ टाइम है, और उसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आप यकीनन एनटीएस क्रैक कर सकते हैं और आप अपॉइंट हो सकते हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और गुड लक ऑल ऑफ़ यू, एंड मेहनत करें अच्छे से और इंशाल्लाह आप लोग भी अपॉइंट हो जाएंगे। टेक वेरी गुड केयर of yourself. Till then we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.